बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 आज हमने सॉल्व करना है। हमें कुछ सेट्स गिवन है। सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। स्टूडेंट्स, सेट्स को जब भी हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमने सेट्स को रिकग्नाइज करना है कि गिवन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किस सेट से बिलोंग करते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं लेस देन 10, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 1 4 7 10। कुछ इवन नंबर हैं, कुछ ऑड नंबर हैं। तो हमने वेरीफाई करना है कंप्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने सॉल्व करना है वो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है वो सेट हमारे पास नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जो यू नो वेरी वेल कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो एक तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट होना चाहिए जो कि हमारे पास है, दूसरा वो खुद सेट भी हमारे पास होना चाहिए जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसने ये नहीं कहा कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें या बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, वो कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी फाइंड करें। तो यहाँ वो सेट भी पहले हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अलबत्ता सेट ए उसने दिए हुए है, सेट बी भी दिए हुए हैं, तो पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। नाउ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो पहले हम ए डिफरेंस बी जो है वो फाइंड करेंगे। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, तो पहले हमने क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट्स जो है वो पुट करने हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 3 5 7 9 डिफरेंस। फिर हमने सेट बी के एलिमेंट्स पुट करने हैं जो कि हमारे पास क्या है 1 4 7 10। तो ए डिफरेंस बी मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट सेट जो ए में हूँ बी में ना हूँ, फर्स्ट सेट में हूँ सेकंड सेट में हूँ। तो ए वाले ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं होंगे वो डिफरेंस में हम राइट कर लेंगे। हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो 1 ए में भी है बी में भी है तो डिफरेंस में नहीं आएगा, बट 3 जो है वो ए में है बी में नहीं है तो डिफरेंस में आ जाएगा। 5 ए में है बी में नहीं है तो डिफरेंस में आ जाएगा। 7 ए में भी है बी में भी है तो डिफरेंस में नहीं आएगा। 9 ए में है बी में नहीं है तो डिफरेंस में आ जाएगा। ये वो सेट है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी ए डिफरेंस बी के एलिमेंट्स हैं 3 5 9। ये वो सेट है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नाउ अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ए डिफरेंस बी फाइंड करना था वो कर लिया था। अब ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए डिफरेंस बी, यानी जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। यूनिवर्सल सेट के साथ ए डिफरेंस बी का हमने डिफरेंस देखना है। तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जहाँ सबसे पहले सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जहाँ पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस क्योंकि हमने ए डिफरेंस बी अभी फाइंड आउट कर लिया था जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 9, वो भी यहाँ पुट कर देंगे 3 5 9। अब यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी का मतलब जो यू में हूँ ए डिफरेंस बी में ना हो। तो सबसे पहले हमने ऐसे एलिमेंट जो यू में होंगे और ए डिफरेंस बी में नहीं होंगे वो हम ए डिफरेंस बी के कॉम्प्लीमेंट में राइट कर लेंगे, यानी ए डिफरेंस बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ऐसे एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट होगा जो यू में हूँ ए डिफरेंस बी में ना हो। तो यू में 1 है ए डिफरेंस बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। यू में 2 है ए डिफरेंस बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 3 यू में भी है ए डिफरेंस बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, लेकिन 4 यू में है ए डिफरेंस बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 5 दोनों में है कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 6 7 8 यू में है ए डिफरेंस बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 9 दोनों में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 10 अलबत्ता ए में यू में है ए डिफरेंस बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। यू हमने रिजल्ट नंबर 1 जो है वो हासिल कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड पे हमने क्या फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। सेट ए तो है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है कहीं भी, तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर उसके बाद ए के कॉम्प्लीमेंट और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। नाउ अब हमने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू
डिफरेंस ए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो यूनिवर्सल सेट के साथ उसका डिफरेंस देख लिया करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास जो है 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस सेट ए के एलिमेंट्स देखेंगे वो हमारे पास हैं 1 3 5 7 9, ऑड नंबर्स हैं लेस देन 10। यू ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में हूँ ए में ना हूँ, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो चूंकि ये 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स पे कौन से सेट है और जो ए है वो लेस देन 10 ऑड नंबर्स हैं, तो इट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट के जो हमारे पास इवन नंबर हैं 10 तक वो सेट ए में नहीं है, यू में है, ए में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। यानी 2 आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, यू में है, ए में नहीं है, 4 आ जाएगा, 6 8 10। ये वो एलिमेंट्स हैं जो यू में है, ए में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब चूंकि हमने ए कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे राइट किए गए हैं। तो अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी, तो हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जहाँ राइट करेंगे जो हमने फाइंड आउट किया था हमारे पास वो है, हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। यूँ हमने ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पुट कर लिया। अब यूनियन का साइन यहाँ पुट करेंगे और देन हम सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पे वो है जो है वो पुट कर देंगे। सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 4 7 10, तो यहाँ वो पुट कर देंगे 1 4 7 10। यूनियन मीन अगर टू सेट्स का हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो दोनों सेट्स में होंगे तो वो एक ही सेट में राइट कर लेंगे तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा। यानी हम ए कॉम्प्लीमेंट वाले भी सारे एलिमेंट यूनियन में राइट करेंगे और बी वाले भी सारे एलिमेंट यूनियन में जो है वो राइट कर लेंगे। यानी 1 यहाँ से हमने देख लिया, 2 4 6 7 8 10। अगर आप गौर से देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट वाले भी सारे एलिमेंट यूनियन में लिखे होंगे, जैसे 2 4 6 8 10। और अगर बी वाले देखें तो 1 4 7 10। तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी के सारे एलिमेंट्स पर कौन से सेट को जो है वो यूनियन कहते हैं। हमने राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो है वो फाइंड कर लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 है। अब अगर गौर से देखें तो रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 के आंसर्स को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी हमारे पास है 1 2 4 6 7 8 10 और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी भी हमारे पास है 1 2 4 6 7 8 10। दोनों के आंसर सेम है, तो हमारा जो है वो प्रूव हो गया जो हमने फाइंड आउट करना था फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2। इट इज प्रूव्ड दैट, जो हमने प्रूव किया है वो यहाँ हम राइट कर लेंगे। क्या हमने प्रूव किया है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।